रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। हालांकि इस जंग का असर केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्वीकरण वाले जमाने में सभी देश की कंपनियों का व्यापार पूरे दुनिया भर में है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध का असर दुनिया भर के शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स BSE और NSE निफ्टी करीब 5% गिर गए। सेंसेक्स में ये मार्च 2020 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर किन स्टॉक्स के प्राइस पर पड़ सकता है। सबसे पहले यह समझिए कि इस युद्ध की वजह से टाटा मोटर्स के शेयर को तगड़ा झटका लगा है। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण यूरोप में टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी जैगुआर लैंड रोवर JLR के सेल्स पर प्रभाव पड़ सकता है। जैगुआर लैंड रोवर एक लग्जरी ब्रांड है और टाटा मोटर्स के कुल इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा JLR से आता है। इससे निवेशकों के बीच डर का माहौल पैदा हुआ। NSE पर टाटा मोटर्स का शेयर गुरुवार को यानी करीब एक महीने पहले 11% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस भी पिछले 7 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। ऐसे में ये समझिए कि और किन स्टॉक्स को ज्यादा नुकसान हो सकता है। जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस $100 प्रति बैरल के ऊपर चला गया, जो कि पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है। बढ़ते ऑयल प्राइस के कारण पेंट्स, टायर जैसे सेक्टर की कंपनियों पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इन सेक्टर्स के ज्यादातर कंपनियों के द्वारा प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल इंपोर्ट किए जाते हैं। ऑयल प्राइस में बढ़ोतरी होने के कारण इन कंपनियों का इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा। वहीं कच्चे ऑयल के प्राइस में तेजी का फायदा ONGC के स्टॉक को भी हो सकता है। एक और सेक्टर है, वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा कंपनियों पर भी इनका बड़ा असर पड़ सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी लैब्स का रूस में काफ़ी अच्छा व्यापार है। ऐसे में अगर यह युद्ध लंबा चलता है, जो कि चल रहा है, तो इसका असर इन दोनों फार्मा कंपनियों के शेयर पर भी पड़ सकता है। भारतीय चाय निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने कहा है कि रूस भारतीय चाय के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक है। कुल निर्यात का लगभग 18% हिस्सा केवल रूस को निर्यात किया जाता है। ऐसे में चाय इंडस्ट्री से जुड़े स्टॉक्स पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अगर आप स्टॉक्स शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको हर एक पहलू को बहुत ध्यान से समझकर किसी अच्छे एडवाइजर की सलाह लेकर ही इस मार्केट में उतरना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन एक्सप्रेस।